नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा पेश किए गए इस बजट में जैसलमेर को कई सौगातें दी गई। बजट में पर्यटन के क्षेत्र में जैसलमेर के खाबा फोर्ट में फॉलिस पार्क बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है और इस फॉसिल पार्क के साथ ही ओपन रॉक्स म्यूजियम भी बनाया जाएगा। और क्या क्या होने वाला है देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। इस बजट में प्रदेश भर में विभिन्न सौगातें दी गई। जैसलमेर पर्यटन नगरी है और जैसलमेर में पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ी सौगात के रूप में खाबा फोर्ट में फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम जो घोषणा की गई है वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया पॉइंट डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ कहते हैं कि राजस्थान के बीच बसा ये खाबा फोर्ट जो है अपने आप में एक रत्न है और अब ये प्रमोट हो पाएगा। हालांकि अभी इसमें 8 से 10 हजार लोग आते हैं, लेकिन जब इस तरह का टूरिज्म डेवलप होगा तो जियोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ आएंगे, कई शोधकर्ता यहाँ आएंगे, तो एक अच्छा अवसर जैसलमेर के लिए और यहाँ के पर्यटन व्यवसाय के लिए साबित हो सकता है। साथ ही साथ इस बजट की घोषणा में जैसलमेर की खाबा फोर्ट को जिस तरह से अब एक म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जाएगा तो आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक नई वास्तुस्थिति देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के बनाए गए खाबा फोर्ट की, जो अपनी संपत्ति और समृद्धि के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक रात पालीवाल ब्राह्मण के 84 गांवों के साथ ये गांव भी खाली हो गया था। अब सरकार ने बजट में घोषणा की है कि यहाँ फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम बनाया जाएगा। इतिहासकारों का कहना है कि राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच स्थापित खाबा फोर्ट जैसलमेर का छिपा हुआ रत्न है। बजट में फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम की घोषणा के बाद इसे नई पहचान मिली है। देखिए, खाबा जो है वो जैसलमेर के जो है प्राचीन दुर्गों में से एक है। छोटा सा दुर्ग है यहाँ पे, जो कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनवाया गया है। खाबा को जो है इसके चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता के कारण पुराने जमाने से जो है इसकी उपाधि भावनगर के रूप में रही है कि वहाँ पे जो खड़ीन वगैरह हैं उनसे काफी अच्छा कृषि उत्पादन हुआ करता था। और ऐसा नहीं कि पालीवालों से ही इसकी समृद्धि रही हो, पालीवालों के आने से पूर्व भी यहाँ पर जो है परमार राजपूतों का और जो है एक गांव मौजूद हुआ करता था। तो यह इलाका काफी समृद्ध है और यहाँ पर जो है फॉसिल पार्क और रॉक म्यूजियम बनाने से जो है काफी बढ़िया रहेगा पर्यटन की दृष्टि से, कि यहाँ पे आसपास का जो क्षेत्र है उसमें वैसे भी फॉसिल्स हैं और विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं, अलग अलग जियोलॉजिकल जो एज है उसकी, तो उनको देखने का पर्यटकों को मौका मिलेगा। और पृथ्वी का जो इतिहास है, पृथ्वी के और विशेषकर हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी संरचना से जुड़ी जो चट्टानें हैं वो इस क्षेत्र में प्राप्त होती हैं, तो उनको देखने और यहाँ पे जो है भारतीय उपमहाद्वीप के निर्माण और उत्पत्ति का जानकारी जो है शोधार्थियों को और पर्यटकों को मिलने के आसार बढ़ेंगे। शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित खाबा फोर्ट का सौंदर्य अब निखर उठा है। खाबा फोर्ट और उसके पीछे स्थित 100 खंडहर मकानों का दृश्य देखने में अद्भुत लगता है। पर्यटन व्यवसायी बताते हैं कि वर्तमान में खाबा फोर्ट को देखने के लिए हर साल 8 से 10 हजार सैलानी ही आते हैं। अब फोर्ट तैयार होने के साथ ही बजट में घोषणा के बाद म्यूजियम बनने की तैयारी है, तो यहाँ सैलानियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा, जिससे जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय को मुनाफा मिलेगा। जैसे कि माननीय सीएम साहब ने इस बार के बजट में पूरे राजस्थान के लिए पूरा पटारा खोल दिया है, तो जैसलमेर को देखें और जैसलमेर में भी विशेषकर जैसे खाबा फोर्ट है, अपने आप में बहुत ही सुंदर फोर्ट है, पर मैं ये मानता हूँ आज भी जितना वो सुंदर है लेकिन वो फुल्ली एक्सप्लोर्ड नहीं है। वहां पे जितने संख्या के लोग जाने चाहिए वहां तक मुझे लगा अभी तक भी पहुंचे नहीं है। मगर जब ये अब जो फॉसिल पार्क बन जाएगा, एक ओपन रॉक म्यूजियम बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कम से कम 10 से 15% की जो टूरिस्ट है
एक तो उसे डेस्टिनेशन मिल जाएगा जाने के लिए, और उसको एक एक आप जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक फॉसिल पार्क होगा, तो आप सोचिए पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग भी जियोलॉजी में कोई भी अगर इंटरेस्ट रखता है, पूरी दुनिया से लोगों के लिए एक सेंटर बन जाएगा और टूरिस्ट पॉइंट बन जाएगा, लोगों के लिए एक स्पॉट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल अ वेरी विन विन सिचुएशन पूरे जैसलमेर के लिए, टूरिज्म की दृष्टि से, और हम सब जैसलमेर वालों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। कुछ समय पहले तत्कालीन सीजीआई एसआर बोबड़े ने खाबा भ्रमण के दौरान फोर्ट में हुए कार्यों की तारीफ की थी। उन्होंने विजिटर बुक में विकास समिति सचिव चंद्र प्रकाश व्यास के बारे में लिखा था कि मिस्टर व्यास इज द बैकबोन ऑफ द मॉन्यूमेंट। लिहाजा हमने सचिव चंद्र प्रकाश व्यास से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये खंडहर बन गया था। फिर 1999 में तत्कालीन कलेक्टर रजत मिश्र के निर्देशन में खाबा फोर्ट के नए रूप की कल्पना की गई। जानकारी के मुताबिक 1999 में ये फोर्ट पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। इसके नक्शे की कल्पना करके धीरे धीरे इसे मूर्त रूप दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाबा फोर्ट के लिए ओपन फॉसिल्स गार्डन का जो सोच रखी गई है, यह पर्यटकों के, आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही एक अध्ययन का विषय होगा और टूरिस्ट इस बिंदु को देखने के लिए उस स्थान पर पहुंचेंगे तथा जियोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं, जैसलमेर की टोपोग्राफी में जो जीवाश्म है वो करोड़ों वर्ष पुराने इतिहास को बताते हैं। जैसे डायनासोर का अंडा है, कई प्रकार के फॉसिल्स हैं, कई जीव जंतुओं के फॉसिल्स हैं। इस सब की परिकल्पना को जब कलेक्टर श्री के पाठक ने इसका जिले का भ्रमण किया तो उन्होंने खाबा फोर्ट को एक जियोलॉजिकल म्यूजियम के रूप में रखने का सोची थी। समिति द्वारा धीरे धीरे इसका निर्माण किया गया और अब यह फोर्ट भी पूरा बन चुका है, जो कि एकदम ध्वस्त और खंडर था। अब बहुत ही शीघ्र इसके अंदर पहले से भी जीवाश्म और सब रखे हुए हैं, परंतु अब सरकार ने इसके प्रति सोचा है तो इसमें और नवीन गति आएगी। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि एक नया टूरिज्म प्लेस तो डेवलप होगा ही, साथ जैसलमेर की पुरानी जो स्थापत्य कला है, जो यहाँ की जियोलॉजिकल है और जो इतिहासकार है, उनका ये कहना है कि जो महाद्वीप और उपमहाद्वीप की जो संरचना कैसी रही होगी, पहले ये तैरित सागर था तो वो कैसा था, वो सब जो जीवाश्म है वो सब देखने को मिलेंगे। और पर्यटक जो है वो अब एक नया डेस्टिनेशन होने के कारण अधिक दिनों तक यहाँ रुकेंगे, तो यहाँ को जो पर्यटन व्यवसायी है उन्हें भी फायदा होगा, इजाफा होगा और यहाँ जो है वो व्यवसाय बढ़ेगा और जो उनका रुकने के जो दिन है वो कहीं ना कहीं एक दिन और ऐड होगा। और जो पालीवाल ब्राह्मण समाज की 84 गाँवों के साथ जो खाबा खाली हुआ उसी के नजदीक कुलधरा भी है, तो वो जो उसका मनोरम दृश्य है वो देखकर अभी भी पर्यटक जो है वो मन मोह लेते हैं। और जो जैसलमेर विकास समिति 25 साल से उसको डेवलप करने का काम कर रही थी, वो इसे कहीं ना कहीं एक आयाम तक पहुंचा पाई है और जैसलमेर में और नए जो पर्यटन व्यवसायी या फिर हम कहें पर्यटन स्थलों को डेवलप कर व्यवसाय लाने के प्रयास कर रही है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।